अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सरोज रब्बानी हमारे और आपके अपने चैनल इंग्लिश हर्ट में आप सबों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आज फिर से मैं आप सबों के बीच हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को लेकर। आज का हम लोग का टॉपिक है कि प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, इसे समझने का जानने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से यानी डेंसर मीडियम से विरल माध्यम यानी रेयर मीडियम में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, यह कहते हैं कि जब भी प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग और दिशा दोनों बदल जाती है। वेग और दिशा, वेलोसिटी एंड डायरेक्शन जो होते हैं दोनों में चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के वेग और दिशा बदलने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां क्या है कि एक माध्यम है हवा। हवा कौन सा माध्यम है, तो हवा जो है मेरा विरल माध्यम, हवा एक विरल माध्यम में प्रकाश का चाल जो होते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होते हैं। और ये दूसरा माध्यम है हमारा कांच। अच्छा, कांच एक सघन माध्यम, कांच एक कौन सा माध्यम है, तो कांच है सघन माध्यम। प्रकाश की चाल होती है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, अब यह कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में आते हैं तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, दिशा चेंज कर देते हैं। देखिए, हवा एक विरल माध्यम है, हवा से ये प्रकाश का किरण जो है कांच में आते हैं, जबकि कांच है, ग्लास जो है वो सघन माध्यम है। तो हवा विरल माध्यम था, कांच सघन माध्यम। विरल माध्यम से प्रकाश के किरणों का सघन माध्यम में आने पर वो अपना डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। क्यों डायरेक्शन, अब देखिए इस किरण को इस दिशा में जाना चाहिए था, लेकिन क्या होते हैं कि ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे प्रकाश का चाल कुछ और था, हवा एक विरल माध्यम है, विरल माध्यम में प्रकाश का चाल तेज होते हैं, जबकि ये सघन माध्यम में आते हैं, डेंसर मीडियम में आते हैं, तो इनका प्रकाश का चाल घट जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके कारण ये क्या हो जाते हैं कि अभिलंब की तरफ जो है मुड़ जाते हैं। और जैसे ही कांच से बाहर निकलते हैं तो वो अभिलंब से दूर हट जाते हैं। तो इस वाले किरण को कहते हैं आपतित किरण, आपतित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और इस वाले किरण को हम लोग कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन हमेशा तब होगा जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में टेढ़ा आए, तिरछा आते हैं, तब उनका अपवर्तन होता है। अब पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन का नियम, प्रकाश का अपवर्तन का नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन का मुख्यतः 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के मुख्यतः खास तौर पर अगर देखा जाए तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह हुआ आपका आपतित किरण। दूसरा कहते हैं अपवर्तित किरण, ये हुआ। और तीसरा कहते हैं कि आपतन बिंदु, आपतन बिंदु ये हुआ। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और उसके बाद दूसरा नियम कहता है किन्हीं दो माध्यम के लिए, चाहे सघन माध्यम हो या फिर विरल माध्यम हो, या प्रकाश के विशेष रंग के लिए आपतन कोण का ज्या साइन आई, आपतन कोण का ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण का ज्या साइन आर के अनुपात एक नियतांक होता है और इसे सनेल का नियम कहते हैं। यानी प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को सनेल का नियम कहते हैं। अब सनेल का नियम क्या है, सनेल के नियम ये कहते हैं कि आप आपतन कोण कीजिए साइन आई
और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर इज इक्वल टू क्या होते हैं, इज इक्वल टू होते हैं एन या फिर म्यू होते हैं। ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो एन या म्यू एक क्या होते हैं भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं। इसे अपवर्तनांक कहते हैं, यानी अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक, अपवर्तनांक एक फॉर्मूला इससे पहले हम लोग ये भी पढ़े थे, यान या म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होते हैं। इससे भी हम लोग अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, प्लस स्नेल के नियम साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन या म्यू, इनसे भी हम लोग अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। तो अब नोट में कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर डाले गए लंबवत किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। दो माध्यम, मान लीजिए एक कांच है, कांच है, दूसरा माध्यम मेरे पास क्या है, हवा है, दूसरा माध्यम हवा है। अच्छा, यहाँ एक माध्यम हवा है, दूसरा माध्यम क्या है भाई, कांच है। अब यहाँ अगर लंबवत कोई किरण गिरती है तो वो बिना मुड़े सीधे ही निकल जाती है। यानी दो माध्यम को अलग करने वाले सतह पर, ये एक सतह है, यहाँ एक माध्यम इधर नीचे की ओर कांच वाला माध्यम है और ऊपर की ओर हवा वाला माध्यम है, तो यहाँ बिना मुड़े प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है, यहाँ पे बिना मुड़े प्रकाश की किरण सीधे निकल जाती है। दूसरा पॉइंट है, तिरछी आपतित किरण ही अपनी दिशा एवं वेग को बदलता है। जो किरण तिरछी आती है वो अपने दिशा और अपने वेग में परिवर्तन लाते हैं। यहाँ एक किरण तिरछी आती है, तिरछी हवा एक विरल माध्यम है, विरल माध्यम से जैसे सघन माध्यम में आती है तो अपने डायरेक्शन और वेलोसिटी, वेग दोनों में वो परिवर्तन लेके आते हैं। ये एक प्रकाश की किरण है, या यहाँ हवा है, हवा एक विरल माध्यम है, विरल माध्यम से वो जैसे ही सघन माध्यम में आते हैं, विरल माध्यम से जैसे ही सघन माध्यम में आते हैं तो अपने दिशा को और अपने वेग में परिवर्तन लाते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, जो किरण अभिलंब के समांतर प्रवेश करती है तो उसके पथ में कोई बदलाव नहीं आता है। कोई सा भी प्रकाश का किरण अगर अभिलंब के जैसा सीधा अगर आती है तो उसके पथ में, उनके रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि वो सीधे निकल जाएंगे। अब है प्रकाश का अपवर्तन के कारण घटने वाली कुछ घटना। प्रकाश अपवर्तन के कारण कुछ घटना होती है जिसको अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। नंबर 1 में है, पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का टेढ़ी दिखाई पड़ना। हम लोग अक्सर देखे हैं पानी का गिलास में, मान लीजिए ये मेरे पास एक पानी का गिलास, यहाँ पे हमने एक पेंसिल डाला तो ये पेंसिल क्या होते हैं कि हमको पानी के अंदर मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। ये पेंसिल जो है पानी के अंदर मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। मुड़ा हुआ दिखाई हम लोग को इसलिए पड़ता है क्योंकि हम लोग ऊपर से देखते हैं, ऊपर क्या है, ऊपर है हवा, हवा विरल माध्यम है, और नीचे यहाँ पे क्या है, पानी है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आते हैं तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, इसी के कारण पानी में डूबी हुई पेंसिल का हमें टेढ़ी दिखाई पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लेब रखकर देखते हैं तो उठे हुए प्रतीत होते हैं। आप लोग या हम लोग अक्सर किसी ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो टेबल में क्या होता है कि कांच का एक टुकड़ा होता है, जो क्या होते हैं, किसी भी अक्षर के ऊपर उस टुकड़े को रखते हैं, कांच का टुकड़ा को, तो वो अक्षर जो है ना हमको बड़ा दिखाई पड़ता है। कारण ये है कि हवा एक विरल माध्यम है और कांच सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंचती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण वो अक्षर हमें जो है बड़ा दिखाई देता है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली, जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। अब वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई पड़ती है। कारण क्या है कि यहाँ एक हमारे पास है जल, और इस जल में एक मछली है यहाँ पे,
ठीक, एक मछली है। लेकिन जब हम कभी ऊपर से देखते हैं, हवा से देखते हैं, हम ऊपर से देखते हैं, यहां से जब उस मछली को हम देखते हैं तो ये मछली ना वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा हवा जो है, हवा एक विरल माध्यम है और पानी क्या है, सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसमें प्रकाश की किरण क्या होते हैं कि अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसके कारण मछली का हमें क्या वास्तविक गहराई से ऊपर हमें दिखाई पड़ता है।